कराची में 27 अगस्त को सैलाबी रेलों में डूबकर जान बहक होने वालों की तादाद 11 हो गई। आज कोरंगी क्रॉसिंग के करीब नदी से खातून और एक शख्स की लाश निकाली गई। गुज़श्ता रोज़ मंजूर कॉलोनी नाले, कोरंगी क्रॉसिंग नदी और पंजाब चौरंगी अंडरपास से 3 अफराद की लाशें निकाली गई थीं। मंजूर कॉलोनी नाले में गिरने वाले 3 नौजवानों में से 2 अब तक लापता हैं। कराची में जुमेरात की बारिश के बाद से मजमूई अमवात 28 हो गई। महकमा मौसमियात ने कराची में कल से पीर के दौरान बारिश के एक और स्पेल का इम्कान जाहिर कर दिया। हवाओं का नया सिस्टम आज मशरकी सिंध में दाखिल होगा। मीरपुर खास, थर पार्क और दीगर अजला में आज से, कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में इतवार से बारिश मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का खतरा बरकरार रहेगा। डिफेंस हो या सुरजानी, दोनों की एक ही कहानी। कराची की हालिया बारिशों में डिफेंस जैसे पौश और सुरजानी जैसे मतवसत तबके के इलाके में एक जैसी सूरत हाल। शहर में बारिश रुके दूसरा रोज, लेकिन कराची के पौश इलाके, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के कई फेज के मकीनों को आज भी शदीद मुश्किलात। कई घरों में पानी भर गया, लोगों का कीमती सामान पानी में तैरता रहा। इंतजामिया की जानिब से पानी की निकासी के लिए इकदाम न करने का शिकवा। डिफेंस के मुख्तलिफ इलाके अब तक बरसाती पानी में डूबे हुए हैं। खयाबान इत्तेहाद, खयाबान मुस्लिम, खयाबान हाफिज और एतराफ की सड़कों पर पानी डेरा डालकर बैठा रहा। वज़ीर आला सिंध ने कराची की इंतजामिया को आशूरा के जुलूसों के तमाम रास्ते क्लियर करने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह ने आला सतह इजलास की सदारत करते हुए कहा, तमाम गलियां हर सूरत में साफ होनी चाहिए। वज़ीर आला का कहना था कि सिविलियन कपड़ों में होने की वजह से आवाम को सरकारी अमला काम करता हुआ नजर नहीं आता। सरकारी अमले को जैकेट्स पहनाई जाएं ताकि आवाम को मालूम हो सके कि हुकूमत मुतहर्रिक है। वज़ीर आला का जिला जनूबी के बेशतर इलाकों से पानी की निकासी न होने पर भी इजहार बरहमी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस आमद के इलेक्ट्रिक के CEO मोनस अलवी से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 35 घंटे बिजली गायब होना कौन सी सर्विस है। शहर भर में मुजाहरे हो रहे हैं, लोग तंग आकर अमन अमान की सूरत हाल पैदा न कर दें। गवर्नर सिंध के भी वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीज़न उमर अयूब और के इलेक्ट्रिक के CEO से राबते। के इलेक्ट्रिक को शहर में बिजली की मुकम्मल बहाली की हिदायत। बिजली कंपनी का कहना है कि 90% इलाकों में बिजली की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया। कई इलाकों के मकीन अब भी परेशान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में नालों की सफाई और निकासी आब के मसले का मुस्तकिल हल निकालने का ऐलान कर दिया। कहा कि कराची में नालों की सफाई के साथ तजावुजात को मुकम्मल हटाया जा रहा है। कचरे का मुस्तकिल हल निकाला जा रहा है। पानी की फराहमी का मसला भी हल किया जाएगा। बारिश से कराची के अवाम को होने वाले तकलीफ का पूरी कौम को एहसास है। विफाकी और सूबाई हुकूमतें कराची के 3 बड़े मसाइल के हल पर काम करेंगी। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात ने वज़ीर आज़म इमरान खान को 1 हफ्ता कराची में गुजारने और शहर के मसाइल का तयन करने की तजवीज़ दे दी। कहा कि वज़ीर आज़म जाकर देखें उनके अहकामात पर अमल दरामद हुआ या नहीं। लोग कराची की सफाई की बजाय हाथ की सफाई दिखाते हैं। हर साल कराची डूबता है और सब एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाकर बरी-ज़िम्मा हो जाते हैं। कभी सफाई का मसला खड़ा होता है, कभी बरसाती पानी का। कोई चीज़ दुरुस्त नहीं की गई। हमेशा इख्तियार का रोना रोया जाता है। कराची में इख्तियारात का मतलब सिर्फ पैसा होता है। कराची के बारिश से मुतासिर इलाकों में आर्मी और नेवी की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ISPR के मुताबिक पाक फौज के इंजीनियर्स ने शाहराह फैसल पर COD अंडरपास से पानी निकाल लिया। शदीद मुतासिर इलाकों के लोगों में खाने पीने की अशिया तकसीम की जा रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों में फंसी गाड़ियों को निकाल कर ट्रैफिक बहाल की जा रही है। कई इलाकों में सिविल इंतजामिया के ताउन से 32 इमरजेंसी मेडिकल, 56 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। सुरजानी, क़य्यूमाबाद और सादी टाउन में 3 आर्मी फील्ड अस्पताल भी कायम।
कराची में शदीद बारिशों और बिजली के तवील ब्रेकडाउन की वजह से मोबाइल फ़ोन सर्विस में तात्तुल, कुछ इलाकों में नेटवर्क बहाल किया गया। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने की वजह से शहरियों को एक दूसरे से राबते में मुश्किलात का सामना रहा। लाजमी खिदमात के दफातर को फील्ड स्टाफ से राबते में शदीद मुश्किलात हुई। कई बैंक्स की ATM और पेट्रोल स्टेशन पर फ्यूल कार्ड सर्विस भी मुअत्तल रही। सेहवन के करीब मंचर झील में पानी के शदीद दबाव ने दांस्तरवाह का दरवाज़ा तोड़ दिया। झील से पानी का रिसाव जारी, इलाके में खौफ, लोगों की नकल मकानी, दरवाजे की मरम्मत जारी। डिप्टी कमिश्नर जामशोरों का कहना है मुतबादिल गेट लगाकर मजीद नुकसान से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध के दीगर शहरों उमरकोट, थरपारकर और मीरपुर खास में तूफानी बारिशों के बाद 80% से ज़्यादा फसलें तबाह हो गईं। कच्चे के 2000 से ज़्यादा मकामात मुतासिर। इजलास में वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने वज़ीर रेवेन्यू को सर्वे की हिदायत कर दी। इजलास में बताया गया कि मिट्टी इस्लाम कोट मीरपुर खास से बरसाती पानी का निकास किया गया है। सजावल में पानी की निकासी न होने पर लोगों का एहतजाज। पब्लिक पार्क के सामने कौमी शाहराह भी ब्लॉक कर दी। रोहड़ी में 500 साल कदीम ज़री नौढाल का जुलूस करबला मैदान पहुंचकर ख़त्म। मुल्तान का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से बरामद। हैदराबाद, दादू, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, झंग, डेरा इस्माइल खान, बनू, गिलगित समेत मुल्क भर में जुलूस, मजालिस, नज़र न्याज और सबीलों का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में 9 मुहर्रम का जुलूस बाब अली मंजिल से बरामद। रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कर्नल मकबूल हुसैन पहुंचकर ख़त्म होगा। मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची में जदीद कैमराज से चेहरों की शनाख्त, गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पढ़ने वाले कैमरों का भी इस्तेमाल। पुलिस और रेंजर्स के 10,000 से ज़ायद एहलकार और बुलंद इमारतों पर निशानाबाज भी तैनात। मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल, मोटरसाइकिल की डबल सवारी भी बंद। लाहौर में मरकजी जुलूस के रूट पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। पेशावर में आज और कल BRT सर्विस बंद। कई शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। FBR ने जस्टिस काजी फायजीसा की अहलिया की मनी ट्रेल गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। नोटिस में कहा गया है कि आपकी मजमूई आमदन लंदन में जायदादें खरीदने के लिए काफ़ी नहीं थी। FBR ज़राए के मुताबिक लंदन में जायदादों की कीमत 10 करोड़ 43 लाख रुपए और सरीना ईसा की टैक्स वाली आमदन 93,75,000 रुपए थी। सरीना ईसा का मौक़िफ़ है कि FBR ने उनकी 2243 कनाल ज़राई ज़मीन की आमदनी और मुलाजमत की आमदनी को जायदादों की कीमत में शामिल नहीं किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि कराची के मसाइल पर वफाकी और सूबाई हुकूमत का ताउन मुस्बत पेशरफ्त है। कराची और सिंध के दीगर इलाकों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पीने के पानी की फराहमी, निकासियाब और दीगर मसाइल को मिलकर हल करना अहमियत का हामिल है। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत मिलकर बहरानी कैफियत में बेहतरी ला सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब और तूफानी बारिशों से नुकसानात की इत्तलात पहले से मौजूद थी। वफाकी हुकूमत सूबों की मदद के लिए मनसूबाबंदी की राह अपनाए। सियासी मफादात से बालातर होकर मुतासिर अवाम की खिदमत को यकीनी बनाया जाए। बयान में कहा कि पूरी कौम मुत्तहिद होकर सैलाब से मुतासिर अपने भाइयों बहनों की मदद करे। नून लीग के ओहदेदार और कारकुन मुतासिरीन की मदद के लिए कोई कसर उठा न रखें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बाद की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए वफाकी हुकूमत से अवाम और बुनियादी ढांचे की हिफाजत के लिए NDMA को फाइल करने का मुतालबा किया है। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ बारिश के बाद खड़ी फसलें और बागात तबाह हो गए हैं। हुकूमत को गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों के दुखों को नज़रअंदाज करने की इजाज़त नहीं देंगे। यकम सितंबर से पेट्रोल की कीमत 7 रुपए और डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में भी इजाफे की तजवीज़। ओगरा ने पेट्रोलियम डिवीजन को समरी भिजवा दी। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आज़म की मुशावरत से करेगी।
कोरोना वबा के दौरान परेशान हाल ताजिरों की अक्सरियत ने हुकूमत से बिलासूद कर्जों का मुतालबा कर दिया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 21% ताजिरों का बिलासूद कर्जों की फराहमी पर जोर, 15% का महंगाई कंट्रोल करने, 11% का टैक्स निजाम में बेहतरी का मशवरा, 8% ताजिरों का पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी को कंट्रोल करने और 7% का हुकूमत को कारोबार दोस्त पॉलिसी बनाने का मशवरा। वज़ीर आला पंजाब से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। उस्मान बुज़दार की मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमाकारों को तरक्याती मनसूबों में सरमाकारी की दावत। गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पंजाब में 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बना रहे हैं। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सरमाकारी पर खुसूसी सहूलतें दी जाएंगी। अरब अमारात के सफ़ीर की गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात। लाहौर में अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। तकरीब में सूबाई वज़रा भी शरीक हुए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 169 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मारूफ सिख राय की गुलकार शफाउल्लाह खान रोखड़ी हरकत कल्ब बंद होने से इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क माइली ने कहा है कि फौज अमरीकी सदारती इंतखाब में किरदार अदा नहीं करेगी। अगर इंतखाबी नताइज से कोई तनाज़ा पैदा हुआ तो उसके हल में भी मदद नहीं करेंगे। अरकान कांग्रेस से कहा कि कानून के तहत अदालतें और कांग्रेस मसले का हल निकालती है, फौज नहीं। वो फौज के गैर सियासी होने के उसूल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बारिश की नज़र। इंग्लैंड ने 16 ओवर्स में 6 विकेट पर 131 रन बनाए। बारिश ने पाकिस्तानी इनिंग्स शुरू होने से पहले ही रोक दी। 3 मैचेस की सीरीज़ का दूसरा T20 कल मैनचेस्टर में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:15 बजे शुरू होगा। देखिए, ये ड्राइंग रूम है जिसका आप हाल देख सकते हैं। बेडरूम का नक्शा देखिए। अब आप किचन देखिए। मेरे स्टूडियो का पानी निकलने के बाद हाल अहवाल, पेंट ब्रश बह चुके हैं। कराची की बारिशों के बाद सैलाबी रेला डिफेंस में मुमताज़ आर्टिस्ट शाहिद रस्साम के घर में भी दाखिल। किताबें, पेंटिंग्स और बेड डूब गया। किचन के बर्तन पानी पर तैरते नजर आए।